मुंबई की आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने मंगलवार को रुचि सोया के 10 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की। इसके सभी ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई की जा रही है। इस समूह के खिलाफ काफी समय से अनियमितताएं उजागर हो रही थीं। सोयाबीन और तेल के जाने माने कारोबारी समूह रुचि सोया पर छापेमार की कार्रवाई की अधिकृत पुष्टि आयकर विभाग ने नहीं की, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों ने मय पुलिस बल के साथ रुचि सोया के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की। साउथ तुकोगंज, एबी रोड निवास, मंगलिया और देवास स्थित फैक्ट्री सहित अन्य ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। छापे के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई। फिलहाल यह कार्रवाई जारी थी। मंगलवार की दोपहर को रावजी बाजार पुलिस ने लंबे समय से फरार हत्या के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर कलेक्टर चौराहे पर धर दबोचा। तीनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रावजी बाजार थाना प्रभारी जीएस दुबे के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार हत्या के आरोपी अश्विन ठाकुर, सुनील और गोविंद बाइक से कलेक्टर चौराहे पर आने वाले हैं। इस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाकर तीनों को धर दबोचा। अश्विन हत्या के बाद मुंबई भाग गया था। इसके बाद हाल ही में ये इंदौर के त्रिवेणी नगर में रहने लगा। एक अश्विनी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके द्वारा जो है 2 मर्डर किए जा चुके हैं। एक 307 का पहले मुकदमा कायम हुआ था बाणगंगा में। एक अभी 1 जून को जो है जेल के सामने भी गोली चालन में शामिल था। गोली चालन में जो घटना हुई थी एमजी रोड में थाना एमजी रोड में अपराध पंजीबद्ध है। जूनी इंदौर पुलिस ने एक बदमाश को अवैध वसूली करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि फरियादी अमरलाल वाधवानी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि क्षेत्र का बदमाश आनंद मराठा ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे थे। मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने मेरी पिटाई कर दी। पुलिस ने आनंद मराठा को गिरफ्तार कर लिया। आनंद मराठा है, ये भाट है, ये त्रिवेणी कॉलोनी में रहता, भाट मोहल्ला, छोटा भाट मोहल्ला। और वहाँ पे त्रिवेणी कॉलोनी 100 में अमर लाल वाधवानी रहते हैं। उनसे शराब के लिए 500 रुपये मांगे, नहीं देने पे धमका रिया था उनसे। जूनी इंदौर क्षेत्र में सोमवार रात 2 हादसे हो गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 भाई बहन भी शामिल हैं। पहला हादसा साधु वासवानी नगर में हुआ। सपना संगीता रोड पर पान की दुकान चलाने वाले गौतम को यहां नगर निगम के टैंकर ने कुचल दिया। गौतम अपनी दुकान से अपने एक दोस्त की बाइक लेकर लोहा मंडी अपने रूम पर गया था। लौटते समय वह हादसे का शिकार हो गया। वहीं दूसरा हादसा जूनी इंदौर ब्रिज पर हुआ। यहां एक बाइक पर सवार भाई बहन सुशांत और स्मिता त्रिवेदी पैदल सड़क पार कर रहे फैयाज से टकरा गए। सुशांत और स्मिता के पिता डॉक्टर हैं। दोनों भाई बहन संगीत क्लास से कस्तूरबा ग्राम अपने घर जा रहे थे। तीनों घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर निगम की रिमूवल गैंग द्वारा मंगलवार को MR9 से अवैध रूप से बनाए गए झोपड़े हटाए गए और अन्यों को हटाने की चेतावनी दी गई। निगम के रिमूवल अधिकारी BS चौहान ने बताया कि MR9 की खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर अवैध रूप से झोपड़े बना लिए थे। आज उन्हें जमींदोज करते हुए झोपड़े मालिकों को हटाने की चेतावनी दी गई। माननीय आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार ITI चौराहे से लगाकर अपने अनूप टाकिस तक जो ग्रीन बेल्ट में झोपड़े हैं, जो पटरियों पे झोपड़े थे, उनको हटाने के आदेश दिए गए थे। जो हम लगातार 2 दिन से अनाउंस कर रहे हैं, हम लोगों को हिदायत दे रहे, समझा रहे हैं कि यहाँ से आप अपने झोपड़े वगैरह हटा लें। कुछ उपद्रवी लोगों ने जब उम्र के बदलते दौर से गुजर रहे हों तो बेहतर करने की चुनौती और जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसी चुनौती को अपनी साधना और कला के जरिए चित किया वर्किंग वुमेन से लेकर छोटी बच्चियों ने जाल सभागृह में। यहां सोमवार रात संस्था नृत्यांजलि ने 9 वर्ष की प्रस्तुति में नए कलाकारों को मंच दिया। इनमें ज्यादातर वर्किंग वुमेन थीं, जिन्होंने टाइट शेड्यूल के बावजूद कला का दामन थामे रखा। पहली बार परफॉर्मेंस देने वाली इन महिलाओं ने गजब का कॉन्फिडेंस दिखाया। स्टेज पर 9 प्रस्तुतियां हुई,
सबसे पहले प्रीति निलोसे, अल्पना सोहनी और दीप्ति श्रीवास्तव ने गुरु प्रतिमा झालानी के साथ पेशकश दी। उन्होंने गत निकास को नाज व अंदाज के साथ प्रस्तुत किया। इसमें मुरली की गत और मुकुट की गति के साथ घूंघटों के कई प्रकार को बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया। आईसीआईसीआई बैंक की शाखाओं में पिछले 3 माह में अज्ञात ग्राहकों ने 5 लाख रुपए के नकली नोट जमा कराए। बैंक प्रबंधन ने सभी नोट जांच के लिए छोटी ग्वालटोली पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने छोटी ग्वालटोली थाने को नोडल थाना बनाया। छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी अनिल राठौर ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ने 5,10,650 रुपए जांच के लिए दिए। बैंक में अज्ञात ग्राहकों द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच 1,136 नोट जमा कराए गए, जो नकली पाए गए। इस थाने में पहले भी यश बैंक द्वारा नकली नोट जमा कराए गए थे। वो यहाँ जमा कराए गए हैं, जिनके अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जिन पर से 489 AIPC का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। इन जब्तशुदा नोटों को की पुष्टि हेतु देवास बैंक नोट प्रेस को भेजा जाएगा, जहां से उनकी जांच होकर आएंगी कि नकली है और शेष कार्रवाई और विवेचना में जो इसमें आवश्यक होगी वो की जाएगी। चोरों ने शहर में 2 जगह हाथ साफ किए। एक जगह तो चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान से 8 लाख रुपए नगद चुरा लिए, वहीं दूसरी जगह एक मंदिर के भगवान के छत्र गायब कर दिए। चोरी की पहली वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के खातीपुरा रोड स्थित सोने चांदी की दुकान में हुई। यहां सुनील कारड़ा की विशाल ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। सुनील की दुकान में रविवार रात चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दुकान की तिजोरी में रखे 8 लाख रुपए नगद चुरा लिए। मामले में कोतवाली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। ज्वेलर्स आर्टिफिशियल मतलब ज्वेलरी के तो शॉप है, 2 भाइयों के नाम से है। एक में तो विशाल यहाँ मतलब आर्टिफिशियल है, तो उसका थोक व्यापारी है ये। उसका एक भाई जो है विशाल गिफ्ट के नाम से दुकान है, और बड़ी बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है। और तो ये 26 तारीख को दुकान बंद करके गए थे 29 को रात में, और तो 26 को छुट्टी थी। 27 तारीख की रात में मतलब 27-28 के दरमियान रात में मतलब अज्ञात बदमाश जो है बिल्डिंग के छत पे से चैनल गेट तोड़ के अंदर प्रवेश हुए हैं, और नीचे से मतलब तो तिजोरी दूसरी मंजिल ले आके तोड़ के, और उसमें से 8 लाख रुपए, ऐसा फरियादी कहना है कि 8 लाख रुपए उसमें रखे थे। वहीं चोरी की दूसरी वारदात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में हुई। यहां डमरू उस्ताद चौराहे पर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने धावा बोलकर भगवान के चांदी के छत्र चुरा लिए। मंदिर के अध्यक्ष के मुताबिक चोर 3 छत्र ले गए, जिनका वजन करीब आधा किलो है। यहाँ जो पूजा करने वाले श्री खचन जी दूध वालों ने फोन किया कि बीच वाली वेदी से भगवान के 3 छत्र चोरी चले गए हैं। मैंने मंदिर पे आया, मैंने आने के बाद में देखा कि ऐसा तो नहीं कोई छत्र को पॉलिश के लिए ले गया। और समाज के सब लोगों से पूछताछ किया तो कोई नहीं ले गया था। फिर जाके देखा तो वहाँ पर पारसनाथ भगवान के ऊपर जो छत्र थे, एक बड़ा छत्र था, 2 छोटे छत्र थे, कोई चोर वहाँ से तोड़ के उनको लेके गया। तो मंदिर के पीछे जो भगवान का भामंडल लगा रहता है, वो भी भगवान के पीछे गिरा हुआ था, और वहीं पे एक सरिया भी पड़ा हुआ है। मंदिर में चोरी के मामले में परदेसीपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। MG रोड स्थित महाराजा कॉम्प्लेक्स के पीछे एक ज्वेलरी और गिफ्ट शॉप पर रविवार की रात में सनसनीखेज चोरी हो गई। चोर छत के रास्ते 3 चैनल गेट काटकर अंदर घुसे और 8 लाख रुपए ले उड़े, लेकिन उनकी हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज देखकर आरोपियों की तलाश में जुट गई। सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी AA खान ने बताया कि रविवार की रात विशाल ज्वेलर्स और गिफ्ट सेंटर पर चोरों ने धावा बोलकर 8 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए, लेकिन दोनों दुकानों में लगे 32 कैमरों में, जिसमें 13 नाइट विजन है, चोरों ने 5 कैमरे तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए। फुटेज में 3 बदमाशों के चेहरे साफ दिखाई दिए। इनके आधार पर पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। MG रोड पुलिस ने सेंट्रल जेल के संतरी की शिकायत पर देवास के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश ने शराब के नशे में संतरी के साथ अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा भी डाली।
एमजी रोड थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े ने बताया कि देवास में रहने वाला बदमाश मनोज पॉल शराब के नशे में सेंट्रल जेल में बंद राजेश नामक अपने साथी से मिलने आया। वहां तैनात सिपाही ने मुलाकात का समय समाप्त होने की बात कही तो शराब के नशे में मनोज ने उसके साथ अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने सिपाही की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सर क्या है वो? देवास का रहने वाला मनोज पाल, वहाँ नगर निगम की किसी लॉज में, भगवती लॉज है, उसका अपने आप को मैनेजर बताता है। आज सेंट्रल जेल से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति दारू पी के अंदर किसी कैदी से मिलने की जिद कर रहा है, जबकि समय समाप्त हो चुका है मिलने का। उसके बावजूद शराब के नशे में बदतमीजी कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स भेजा था और उसको पकड़वाया था। तो वाकई में काफी वहाँ पर गाली गलौच और इस तरह का एक्ट कर रहा था, तो उसको यहाँ पकड़ कर ले आए। आज उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर। बीती रात एबी रोड स्थित मंगल सिटी में विशाल गारमेंट में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। विजयनगर थाने के सामने स्थित विशाल मेगा मार्ट नामक कपड़े के शोरूम के तल मंजिल से धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग पहली मंजिल तक आ चुकी थी। दमकल कर्मी तुरंत आग बुझाने में जुट गए और शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। साथ ही धुएं की वजह से भी कपड़ों को काफी नुकसान हुआ। शोरूम के संचालक का कहना था, बुधवार को लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के पिताश्री शिरकत करेंगे। यह बात मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने पत्रकारों से कही। मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 30 जनवरी को लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 10,000 किसान शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के पिता प्रेम सिंह चौहान सम्मेलन का आकर्षण रहेंगे। सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश को पैदावार में अग्रणी बनाया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया है। मध्य प्रदेश में 18% बढ़त होकर उससे भी आगे कृषि का कार्य आगे है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का करीब 10,000 किसान कल धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा फिर अगली क्या रणनीति रहेगी किसानों को उत्पादन के क्षेत्र में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को भोपाल के अंदर किसान सम्मेलन बड़े स्तर पर कर रहे हैं और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए घोषणा करेंगे और भी जो कि किसानों का फायदा हो। समारोह में कौन कौन आएगा? समारोह में माननीय हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ और माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी प्रेम सिंह जी चौहान उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 100 करोड़ के कार्यों को हरी झंडी मिल गई। इनमें से मुख्य नया आरटीओ भवन और मेडिकल हब है। मंगलवार को आईडीए की बोर्ड बैठक में कई स्कीमों के भूखंडों और प्लाटों के टेंडरों की फाइल पर विचार विमर्श किया गया। इस बारे में आईडीए सीईओ दीपक सिंह ने बताया कि नया आरटीओ भवन और मेडिकल हब बनाने के लिए टेंडरों को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों को भी बोर्ड की हरी झंडी मिल गई। बोर्ड की बैठक कमिश्नर और अध्यक्ष श्री प्रभात पराशर जी की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप से मेडिकल हब में लगभग 100 करोड़ के आंतरिक विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। दूसरा, जो आरटीओ का ऑफिस बनना है उसके लिए परिवहन आयुक्त ने आईडीए से अनुरोध किया था कि वो इस निर्माण को करें, तो आईडीए बोर्ड ने इसको सैद्धांतिक सहमति दे दी है। निकट भविष्य में आरटीओ ऑफिस इंदौर का निर्माण आईडीए द्वारा किया।